जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए क्लास में। दोस्तों आज हम जिस सीरीज जो कि अंकित भाटी सर के द्वारा कराया जा रहा है, इसका हम आज आप लोगों को फर्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं। दोस्तों तो वीडियो में धैर्य बना के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। PDF दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दे दिया हूँ, वहाँ पे आपको डेली की PDF मिल जाया करेगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दें। तो हिंदी में दोस्तों टोटल 40 प्रश्न कराने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों 100 अंक आता है। चलिए देखते हैं हिंदी क्या क्या इसमें टॉपिक है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, पहला वर्णमाला है, दूसरा संज्ञा है, तीसरा सर्वनाम है, चौथा विशेषण है, पांचवा क्रिया है, छठवां टॉपिक है अव्यय, सातवां टॉपिक है संधि, आठवां टॉपिक है समास, नौवां टॉपिक है विराम चिन्ह, 10वां टॉपिक है उपसर्ग, 11वां टॉपिक है प्रत्यय, 12वां टॉपिक है वर्ण विन्यास। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। इसमें और शब्द वाक्य यानी अलंकार के आधार पर रस छंद अलंकार, वाक्य अलंकार, वाक्य शुद्धि, विलोमार्थी शब्द, पर्यायवाची, समसूत्री भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, लिंग वचन काल कारक, 11वां है तद्भव तत्सम रूप आदि, ये सब आते हैं। तीसरे भाग में आपका हिंदी भाषा की इतिहास एवं विकास है। दूसरा टॉपिक है उसका प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तीसरा टॉपिक उसका लेखक रचनाएं पुरस्कार। इन सभी से मिलाकर दोस्तों यूपी पुलिस हिंदी में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्णमाला। तो पहला क्लास दोस्तों वर्णमाला का है। तो वर्णमाला का परिभाषा क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर वह वर्ण में अंतर क्या है? तो अक्षर वे होते हैं जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, उसे हम अक्षर कहते हैं। वहीं वर्ण की बात कर लेते हैं। वर्ण मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। वहीं बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाता है। कुल वर्णों की संख्या दोस्तों 52 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 आपका अयोगवा होता है, 4 संयुक्त व्यंजन होता है और 2 उच्छिष्ट व्यंजन होता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 11 आपका स्वर हो गया, अ आ इ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर के अंतर्गत हो गए। व्यंजन के अंतर्गत आपका देख सकते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख श ह, ये सभी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और अनुस्वार के अंतर्गत अ अह आते हैं। अयोगवा के अंतर्गत छ त्र ज्ञ ऋषि। उच्छिष्ट व्यंजन के अंतर्गत अंग और अंड आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर ले और शेयर कर ले और वीडियो को दोस्तों सेव कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे दोस्तों डेली की आपको PDF मिलेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1985 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया था। वहीं बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक। तो अंतर्राष्ट्रीय अंक के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अंक अंतर्राष्ट्रीय अंक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देवनागरी अंक के अंतर्गत एकदम पहले जैसा हिंदी में लिखा जाता था, इस प्रकार दोस्तों आप लोग देखिए कि समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वर। स्वर की परिभाषा। नेक्स्ट हेडिंग स्वर है। स्वर की परिभाषा हो जाएगी वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र यानी बिना रुकावट के होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ, ये बिना रुकावट के, इन्हें हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट व्यंजन का परिभाषा दोस्तों। व्यंजन का परिभाषा वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क के अंतर्गत क प्लस अ, तब जाके क बनेगा। ख के अंतर्गत ख प्लस अ, इन सब में अ का स्वर है दोस्तों, तब ये आपके व्यंजन बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क के यदि हलंत लगा है तो प्रकृति में अर्ध रूप माना जाता है।
अ लगने से पूर्ण हो जाता है। जैसे ज में हलंत लगा है, अ लगने पर पूरा ज बन जाता है, और ज में हलंत लगा आ लगने पर जा बनता है। इसी प्रकार दोस्तों व्यंजन में स्वर जैसे जैसे लगता जाएगा वैसे व्यंजन बनता जाएगा। नेक्स्ट इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है व्यंजनों के आधार लिखने का तरीका। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होता है। तो दोस्तों 9 क फ और 9 जो नीचे की तरह लौटनी यानी घुमावदार हो, 9 इस प्रकार हैं, आप लोग देख सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं 22 जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। तो इस प्रकार 22 हैं। क ग ग च ज ञ त थ ध न प भ ब म य र ल व स क ड़। ये सभी आधा लिखने के लिए खड़ी पाही इसमें होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें देख सकते हैं बिंदु लगाने का तरीका। तो बिंदु लगाने का तरीका दोस्तों, एक खड़ी पाई के बगल में बिंदु होता है, इसे पक्षमाश्चर कहते हैं। वह खड़ी रेखा के आगे जो बिंदी लगता है उसे हम नुक्ता कहते हैं। जैसे देख सकते हैं क में नुक्ता लगा है, ख में नुक्ता लगा है, ग में नुक्ता लगा है। ये सब अरबी भाषा के शब्दों में प्रयोग होते हैं। और आ की मात्रा के ऊपर जो बिंदी लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंप में ऊपर अनुस्वार लगा है, आडंबर में लगा है, हलंत में लगा है, शंकर में लगा है, दंड में लगा है, मंगल में लगा है, इन सबों में अनुस्वार है। नेक्स्ट पॉइंट, आ की मात्रा के नीचे लगना दोस्तों ये उच्चित यानी तांडन जात द्विगुण कहलाता है। जैसे अंग में लगता है, आड़ा में लगता है। इसके 5 नियम जिसमें उच्चित का प्रयोग नहीं होता। पहला नियम है किसी शब्द की शुरुआत में उच्चित नहीं होता है, जैसे डमरू, ढोलक, ढक्कन। दूसरा नियम है अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होंगे, जैसे रोड, बोर्ड, मूड, ग्राउंड, रिकॉर्ड। तीसरा नियम है द्वित व्यंजन में नहीं होगा, जैसे आपका हड्डी, टिड्डी, उड्डयन, कबड्डी। चौथा नियम है इसका उपसर्ग यदि है तो नहीं प्रयोग होगा, जैसे निडर। पांचवा नियम है ड और ढ के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो तो नहीं प्रयोग होगा, जैसे आडंबर, ग्राउंड। डरपोक यह उच्चित होगा या नहीं होगा, एक कमेंट करके आप लोग बताएं। नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है, तो हम 3 प्रकार से बांटते हैं मात्रा के आधार पर। पहला, इसमें दोस्तों 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर, इसे लघु स्वर एवं एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसकी कुल संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, ऋषि। वहीं बात कर लेते हैं दूसरा आपका दीर्घ स्वर, इसे बड़ा स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर है। इसकी कुल संख्या 7 होती है। आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा आपका लुप्त स्वर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ह्रस्व स्वर, यानी पहला आपका एक मात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे हम एक मात्रिक यानी ह्रस्व लघु कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ऋषि। यह दर्शन चिन्ह आपका इस प्रकार होगा। दूसरा आपका दीर्घ स्वर यानी द्विमात्रिक स्वर, जिसके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसे हम इस प्रकार से चिन्ह प्रदर्शित करते हैं इसका। तीसरा आपका लुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे, जैसे आपका या। लघु स्वर से 3 गुना समय लगे, जैसे ओडम, राउम। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है। नोट करने वाली बात है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है हेडिंग जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। अग्रस्वर जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर यानी उदासीन जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित, जैसे अ, ये आपकी मध्य स्वर है। पक्ष स्वर जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं, उन्हें पक्ष स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, औ, औ। ये सभी पक्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपके स्क्रीन पर है। जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण हो तो ऋषि को क्यों शामिल नहीं किया जाता? तो ऋषि, ऋण, रिधि, श्रेष्ठ, गृढ़, कृढ़, मृदा, गृह ये सब री ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या टोटल 10 होता है। ऋषि तथा र का भेद। ऋषि स्वर है और र आपका व्यंजन है। र के भेद
र का सामान्य रूप राकेश रमेश, र का रेप रूप कर्म धर्म नुरमाड़ा, और र का पदेन रूप क्रम प्रकार क्रिया भ्रम प्रवेश, ये सब पदेन रूप है। वहीं बात कर लेते हैं र का रेप रूप आधा र, जबकि अन्य र पूर्ण होते हैं। और ट्र क्रम ये सभी में आधे र का पदेन रूप प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से है। विस्तृत स्वर यानी मुख पूरा खुला हो जैसे आ। दूसरा अर्ध विस्तृत स्वर, मुख आधा खुला हो जैसे अ ए ओ। और तीसरा समृद्ध स्वर यानी मुख लगभग बंद हो जैसे ई, बड़ी ई, उ ऊ। चौथा आपका हो गया, चौथा अर्ध समृद्ध स्वर, मुख आधा बंद हो जैसे ए ओ। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग आपका जाति विभाजन के आधार पर। तो जाति विभाजन के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, सजाती स्वर और विजाति स्वर। सजाती स्वर वे सभी स्वर जो एक जाति के हों जैसे आ ई उ। विजाति स्वर वे स्वर जो अलग अलग जाति से मिलकर बने होते हैं, जैसे ए आपका अ प्लस ई से मिलकर बना होता है, ऐ आपका अ प्लस ए से मिलकर बना होता है, औ आपका अ प्लस उ से मिलकर बना होता है। इन्हीं को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग आपके स्क्रीन पर है, परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुनासिक यानी ये आपका ऊपर बिंदी होता है, अनुस्वार में भी ऊपर बिंदी होता है, विसर्ग में आपका बगल बिंदी होता है। जिसके नाक से कम मुख से ज़्यादा वायु निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। यह तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयोग होते हैं, जैसे उदाहरण गांव, चाँद, दांत, कांटा, पाँच, ये सब अनुनासिक हैं। अनुस्वार जिसके नाक से अधिक मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। यह तत्सम शब्दों में प्रयोग होते हैं, जैसे चंद, दंत, कंटक। विसर्ग के अंतर्गत संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है, जैसे प्रातः, अंतः, दुख, प्रातःकाल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग है, नोट करने वाली बात है, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं होते हैं। यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते, बाद में आते हैं, अतः इनको अयोगवाह कहा गया इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्यंजन स्वर से पहले आता है। हिंदी में कोई 2 स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते, वह क्रिया शब्द न हो। ये आपके पंडित किशोरी प्रसाद की अनुसार है। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट हेडिंग आपका व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ। नेक्स्ट पॉइंट आपका वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या। तो वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती हैं। इसमें 16 स्पर्शी व्यंजन होता है, 4 स्पर्श व्यंजन संघर्षी होता है, 5 नासिक व्यंजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। इसको डा भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन भी कहा है, य को। नेक्स्ट पॉइंट, ऊष्मी व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है उसे ऊष्मी व्यंजन कहते हैं, जैसे श, श, ख, ह। गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। आगत स्वर, यदि अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में लिखा जाए उसे हम आगत कहते हैं। होटल को इंग्लिश, हॉस्पिटल भी इंग्लिश है, कॉलेज भी इंग्लिश है, नॉलेज भी इंग्लिश है, कॉफ़ी भी इंग्लिश है, ऑपरेशन भी इंग्लिश है। तो ये थे दोस्तों पहला क्लास। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, तो वहाँ से जाके आप लोग PDF डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।